के बीच में हम जानेंगे कि 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही। 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा था, इन भर्तियों से रुक जाएगा या नहीं? देखिए, पुलिस से क्राइम नहीं रुकता, कमांडर के इकबाल पर क्राइम डिपेंड करती है। पुलिस नहीं क्राइम रोक सकती, आपकी निष्पक्षता क्राइम रोकेगी, आपकी दक्षता क्राइम रोकेगी, आपका इकबाल क्राइम रोकेगा। और रह गया सवाल कि पुलिस की भर्ती निरंतर होती रही है, लेकिन पुलिस की भर्ती हमने कभी मुख्यमंत्री के सामने उनका नियुक्ति पत्र बांटते हुए अपने 40 साल के पॉलिटिकल ज़िंदगी में एक बार भी नहीं देखा। हम तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है। दबंगई का लाइसेंस मुख्यमंत्री उसके दरवाजे खुद जाते हैं। अब राय साहब जैसे नेताओं की बातों पे तो हंसी ही आती है। हाँ, जैसे कि अब इनको तो यही डाटा नज़र आएगा जब जो आतंकवादियों के, जो बम ब्लास्ट करने वालों के जो वो मुकदमे वापस ले हों, उनको छोड़ देते हों, और जो माफिया के मरने पे जा कर के आंसू बहाते हों, उनके घर पे जा कर के जो अतीक अहमद हैं, वो चाहे मुख्तार अंसारी हों, उनके घर पे जा कर के वो आंसू बहाते हों। अभी शुभम पांडे मरा, वहाँ तक उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं जा सका है। कांग्रेस गई तो थी। अरे वो गई क्या थी, वो राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति मत करें। और रही बात, नहीं जाते हैं तो राजनीति, जा रहे हैं तो राजनीति, बता दीजिए अब। मैडम, और रही बात अभी जो कह रहे थे कि लड़कों की शादी नहीं हो रही, अरे ये या तो इनको निमंत्रण नहीं मिल रहा। यहाँ एक दिन में इतनी शादियाँ हो रही हैं, और कितना न जानी बैंड वाले मिल नहीं रहे हैं, गेस्ट हाउस मिल नहीं रहे हैं। वाकई की शादियों का सीजन ठीक। क्या जिस तरीके से नौकरी, एक मिनट मेरा सोचा, क्या जिस तरीके से नौकरी के लिए इतना बड़ा प्रस्ताव आया, 2023 की चयनित अभ्यर्थी थी, क्या युवाओं में एक मजबूती, एक विश्वास जगा कि रोजगार अब मिलेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि मैं रोजगार सबको दूंगा, नहीं रोजगार होगा, नौकरी नहीं होगी तो रोजगार दूंगा। तो नौकरी एक सीमित है इस देश में। नौकरियां सिर्फ माँ सरकारी नौकरियों के सहारे अगर कोई कहे तो ये तो झूठा, सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाना है जनता को। सिर्फ 55 लाख नौकरियां हैं पूरे विभागों की, 55 लाख, और यहाँ के आबादी के 51 करोड़ तो सिर्फ बेरोजगार हैं, नौ युवक हैं। तो कहाँ 8 साल की सरकार थी, अगर धीरा दिया जाता तो आधे ज्यादा निपट गए होते। तो धीरा दिया क्या जाए, जब पहले भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने ऐसे अधिकारियों को बैठा दिया, ऐसे अक्षम अधिकारियों को भर्ती कर करके जो देश का बेड़ा गर्क किया। पहले तो वो प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार किया गया, अब जा कर के उस पर काम किया जा रहा है। लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है, और लोगों को नौकरी भी दी जा रही है, अब वैकेंसी भी निकल रही है, और सबका समुचित लाभ। और वैकेंसी निकलती है, पेपर भरे जाते हैं, पेपर दिए जाते हैं, डीवी क्लियर की जाती है, मगर हाथों में तख्तियां होती हैं और मायूस चेहरे होते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं। मैडम देखो, जहां अब आपको मैं फिर मैं आपसे कह दिया हूं कि सिर्फ इस देश में 55 लाख नौकरियां, जो आज इस साल नौकरी पा जाएगा वो 30 साल नौकरी करेगा। 30 साल तो वैकेंसियाँ खाली नहीं होंगी कि हर विभाग में हर एक साल में वैकेंसी खाली करना। जो व्यक्ति आज तो नौकरियों का तो आप इसी तरह रहेगा, चूँकि जब जनसंख्या का नियंत्रण नहीं है, जनसंख्या इतना ज़्यादा है, बेरोजगार, जब युवा 55 करोड़ हो जिस देश में हो, तो तख्तियाँ तो रहेंगी ही। लोगों को रोजगार करना पड़ेगा, नौकरी के सहारे काम मैडम नहीं होगा। अब जहाँ कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, वही अब कहा जा रहा है नौकरी नहीं, रोजगार तो करना ही पड़ेगा। नौकरी के सहारे कब तक के जीना? देखिए, रोजगार भी नौकरी ही है। और रोजगार बता दिए, कौन कौन से रोजगार होते हैं? बहुत सारे रोजगार हैं। बता दिए। आपको मैं क्या बताऊं, आप भी समझदार हैं। पैसा जैसे नदी में पानी नहीं बहता, ऐसे पानी की तरह बह रहा है, उसको पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं, और व्यवसाय भी कर रहे हैं। जो नाकाम लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो नाकाम लोग हैं, उनको नौकरी 60 साल नौकरी नहीं दे पाए, आज उनको नौकरी चाहिए। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, बुलडोजर बाबा की सरकार,
60,000 बच्चे जो 15 जून को अपना नियुक्ति पत्र पाकर बड़े पंख लग जाएंगे उनकी, कि कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में। ये उत्तर प्रदेश बाबा का प्रदेश है। हमारे जो बाबा जी हैं ना, यहाँ नौकरी वोकरी की बात छोड़िए, हमारे बाबा जी हनुमान हैं। वो राम जी का उन्हें फिर राम के ही हनुमान हैं। राम जी हैं कौन? सब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमारी राम है, और इन उत्तर प्रदेश की जनता के हनुमान हमारे आदित्यनाथ योगी महाराज जी हैं। ये उस रावण का तेल भी होगा, कपड़ा भी होगा, माचिस भी होगी, फूंक देंगे जाके और खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाएंगे। क्या लगा देंगे जो आने आएगा? जो आड़े आएगा उसको फूंक देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। यहाँ किसी की चलने वाली नहीं है। यहाँ चलने वाली नहीं है, जो आड़े आएगा उसकी लंका लग जाएगी। व्यवसाय मिलने जा रहा, अगर हम बात करें रोजगार मिलने जा रहा है 60,000 बच्चों को, यानी कि अभ्यर्थियों को, जिसमें से 48,196 पुरुष और 12,038 महिलाएं हैं। पुलिस में भर्ती क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा हो, चाहे वो राजधानी लखनऊ में आए दिन रेप, मर्डर और तमाम चीज़ों के सामने, तो क्या इससे कम हो जाएगा चीज़ें? देखिए, अब कम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ समय तक तो उसके कंट्रोल में आया है। और देखिए, ख़त्म तो कोई चीज़ भी जड़ से इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो सकती है, क्योंकि आप एक को मारोगे तो 10 तैयार हो रहे हैं। तो 10 तैयार होने के लिए 60,000 भी आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर नियुक्ति पत्र इन लोग को नहीं दिया गया तो वो भी विरोध में ही सरकार के आएंगे। और सरकार 2023 की चयनित है। देखिए, अब कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, नियुक्ति पत्र इन लोग को देना चाहिए। अब इस पे डिले नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ डिले करते हैं तो 60,000 इनके वोट बैंक भी खराब साथ में हो रहे हैं। विपक्ष की तरफ सब भागेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। विपक्ष की तरफ सब भागेंगे अगर 15 जून को 60,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आप बहुत कहते हैं रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार दिया जा रहा है। 15 जून को 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये आज की बात है। आपको इंजिला जी खूब गुमराह कर रही जनता को। हम गुमराह कर रहे हैं। अब हम बताइए कि ये परीक्षा कब हुई थी? 2023 की चयनित अभ्यर्थी है। तो अब जो है मिलने जा रही, अभी तो ये देंगे, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजेंगे उन लोगों को। तो अच्छी बात है, नहीं जो अच्छी बात है, बच्चे तैयारी किए थे, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अगर वो 4-6 साल में 60,000 या 62,000 या 65,000 दे रहे हैं तो ये उपकार नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो है किसी का वो नहीं कर रहे हैं। तमाम बच्चे आपके यहाँ बेरोज़गार घूम रहे हैं। बार बार मुझे कहना पड़ता है मजबूर होकर कि MSc PhD डिलीट करके, MA MCom MSc करके और IIT करके, BTech करके, MTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, सुनिए, डिग्रियाँ, बिना डिग्री का आप नौकरी देंगी क्या? आपको किसी को नौकरी मिली है? डिग्री तो हाई चाहिए आपको। आप ये बताइए कि BEd BTC करके और जो है ITI पॉलीटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और तमाम टेक्निकल हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, समझिए आप, और इंडिया बनाने की बात, एक्सरे के टेक्नीशियन, तमाम जगह हैं जहाँ की भारी भरकम फीस देके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद नौकरी मिलती नहीं। तो जो सही बात है उसको मानना चाहिए। सरकार को नौकरी का सृजन करना चाहिए, चूँकि जनसंख्या अगर बढ़ी है तो उसी हिसाब से नौकरियों को भी देना चाहिए। लेकिन नहीं, स्वास्थ्य क्यों चरमरा गया है? चूँकि न वहाँ फार्मासिस्ट मिलेगा, न नर्स मिलेगी, न डॉक्टर मिलेगा। तो जितना है उसको बढ़ाना चाहिए, वो भी राम राज्य में। अब तक तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सरकारें अपना कर्तव्य निर्वहन न करके दूसरी सरकारों पे थोपते हैं। अन्य सरकारों, अब भाई अपना कर्तव्य निभाइए, दूसरी सरकारों पर आरोप लगा के आप बच नहीं सकते हैं। तो आप अपना कार्य करिए। चूँकि जो सरकारें गई उनको जनता ने देखा तो बदला, अब आपको ले आए हैं तो आप तो अच्छा काम करिए। आप तो यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाइए। अच्छा, लगातार पुलिस पर अगर हम बात करें, पुलिस प्रशासन पर अगर बात करें, कड़ी निगरानी भी रखी जाती है अपराध, मगर तब भी आए दिन रेप के केसेस सामने आते हैं, दरिंदगी के सामने रोज़ केसेस सामने आते हैं, चाहे वो 1.5 साल की बच्ची हो, चाहे 3 साल की बच्ची हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईटेक पुलिस है। और सबसे बड़ी बात है, उसको मैं बहुत सरकार को नहीं वो दोष दूंगा, कुछ मेंटल हैं, जैसे नहीं विक्षिप्त अवस्था में है। आप बताइए 2.5 साल की बच्ची से क्या मतलब है? आप स्वयं में सोच लीजिए कि शर्म से आदमी मर जाए। वो पता नहीं कैसे इस तरह के लोगों के आत्मा में ये बात आ जाती है। अरे भाई, 35 साल की महिला होती या उससे ऊपर की होती,
हम तो कहेंगे कि दरिंदगी के शिकार को फांसी तो ये 35 साल की महिला और उससे ऊपर की महिला क्या मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं? सहमति से जो जैसे अभी वो क्या नाम है, अभी आपने देखा ना हाईवे पे जो कांड हो गया, कौन मनोहर लाल धाकड़ कौन किए, और जो है आपने देखा कि अरे यहाँ गोंडा में कोई जिला अध्यक्ष 9:30 बजे के बाद अति आवश्यक मीटिंग बुला लेते हैं। तो इस तरह की बातें तो कुछ लोगों को दिखाई देता है कि नहीं ये लोग जो है परिपक्व अवस्था में थे। आप ये बताइए, नादान बच्ची को कोई उठा के ले जाए तो ये क्या है? ये दरिंदगी है और एक तरह के विचित्र मानसिकता है। तो इस पे जो है विशेष ध्यान देना चाहिए पुलिस को। और चूंकि थाने के बगल का मामला है, मेट्रो आप देख रहे होंगे थाने के जस्ट बगल का है, और यहाँ पुलिसिंग भी होती है। और वो जो है बच्ची के माता पिता सो गए थे और कोई दरिंदा आया उसे उठा ले गया। तो आप ये बताइए, इस तरह की घटना हो रही, बहुत शर्म है आती है। और फिर राम राज्य की सरकार में सुधार तो ही नहीं रहा। और अभी लोग क्या कह रहे थे कल परसों कि मंदिर का दूसरा प्राण प्रतिष्ठा बहुत भव्य हुआ है। अगर पुरुषोत्तम राम के आचरण को लोग अपना लें, भारत की जनता, तो अपराध कम हो जाए। अपराध जो कम नहीं हो रहा, आचरण बहुत कम लोग अपना रहे हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। अगर लोग, भारत के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण को केवल मान ले तो 99.8% अपराध कम हो जाए, अपराध कम हो जाएंगे और तमाम सारी चीजें थम जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से 60,000 और योगी सरकार में ऐसा काम होने जा रहा है। बहुत अच्छा है, बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम उन्हें बार बार बधाई देंगे कि कम से कम कई करोड़ में जो है आपने 60,000 कुछ भर्ती किया है पुलिस की। 2 साल 2.5 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए। वही हम लोग जो बच्चे पा जा रहे हैं उसी के लिए हम बहुत धन्यवाद देंगे उनको कि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे कम से कम कई सौ करोड़ में जो है आपने जो है 60,000 लोगों की नौकरी देने का जो है बता रहे हैं कि अब नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो आप बधाई के पात्र हैं। बधाई के 2-2.5 साल का इंतजार खत्म हुआ। 2023 की चयनित अभ्यर्थियों को 15 जून को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा एकाना स्टेडियम में पुलिसकर्मियों को। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात, नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और अकाना स्टेडियम में सौंपा जाएगा, यह सब राजनीतिक गतिविधियां छोड़कर सही तरीके से काम करें। कि ऐसा है कि सबका जो नियुक्ति का काम है वह नियुक्ति इतनी ढिलवाई क्यों होती है? बेरोजगार इतने हो चुके हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिए नियुक्ति का काम दूसरे का है कि मुख्यमंत्री का काम है नियुक्ति देना। नियुक्ति बराबर चलनी चाहिए थी और ये संविदा प्रथा समाप्त करके जैसे पहले परमानेंट नौकरियां रहती थी वैसे नौकरी दी जा सकती है। हाँ जी जी हाँ, कहिए। जैसे अभी किसी व्यक्ति ने कहा कि जनसंख्या ज़्यादा नियंत्रण हो रही, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है सरकार को एक और अभियान चलाना चाहिए। चाहे गांव हो चाहे देहात हो, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। वो तो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी उसी बताए दे रहे, अगर लड़की पढ़ी लिखी होंगी तो खुद जनसंख्या आप नियंत्रण में कर लेंगे। एक मिनट, बार बार जनसंख्या नियंत्रण का मामला आ रहा है। ये कानून का मुद्दा नहीं है, ये पारिवारिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। राजनीतिक मुद्दा नहीं। क्या लगता है 60,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा पुलिसकर्मियों, इससे क्राइम उत्तर प्रदेश में राजधानी का कम हो जाएगा? राजधानी में तो देखिए अभी हाल ही में लखनऊ में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, बांदा में 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ। कल ही 2.5 साल की बच्ची का बांदा में रेप हो गया, उठा के ले गए बच्ची का रेप। और आप क्या कर रहे हो? ये ऊँट के मुंह में जीरा है। जो हमारे देश में 1,20,00,000 लोग हर साल बेरोज़गार होते हैं और मार्केट में आते हैं। आप उसमें से 55,000 लोगों को नौकरी दे पाते हैं, 55,000 लगभग। तो उसमें आप ये बताइए, यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ऑल ओवर बता रहा हूँ, तो भी आपका 1,15,00,000 बच्चे बेरोज़गार रहते हैं। तो इसमें लंबा काम करना चाहिए। अगर सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, बस 2 करोड़ नहीं, आप 1 ही करोड़ दे दो। हम बोले 80,000 दे दो, तो वो थोड़ा, अब भाई 85,000 दे दो। हाँ 50,000 दे दो, 1 करोड़ 20 लाख लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा जो ये जनसंख्या बता रहे पढ़ते नहीं हैं, इनको पता ही नहीं है। जनसंख्या हमारा कम हो रहा है। TRF हमारा जो है वो 2.1 के नीचे आ गया। 2.1 नेशनल एवरेज है। हम लोग जनसंख्या ऑलरेडी कम हो रहा है। जो जाहिल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या कहीं नहीं बढ़ रहा। आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें बैलेंस है, बस नौकरियों की कमी, जॉब की बहुत कमी है, बेरोजगार हैं। अब बताइए 70 करोड़ लोग पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। 35
प्रतिशत बच्चे हमारे कुपोषित हैं। 16 करोड़ों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। 8 करोड़ लोग गांव चले गए जिनको शहर में नौकरी नहीं मिला, और ये पहली बार हुआ ऐसा कि शहर से लोग गांव जा रहे हैं। तो ये सब बात है, इसमें काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इस पर काम करना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें। हमने जनता से खुलकर बात करी और लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, नौकरी दे रहे हैं, बधाई भी दी गई, मगर देर कर दी नौकरी देने में। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।